के दिनों में संभवतः आप सभी ने आगे पीछे भी पलट करके देखा होगा और स्वाध्याय भी किया होगा, ऐसा मैं अपेक्षा कर रही हूँ। यह प्रकरण हमारा ब्रह्म विद्या का चल रहा था। आपको स्मरण होगा निरंतर इसमें जो चर्चाएं हो रही थी, हृदय से लेकर के, ब्रह्म से लेकर के वैश्वानर और ब्रह्म, सर्वत्र ब्रह्म की स्थिति बताई थी। गायत्री की उपासना के साथ इस विषय को हमने पंचम अध्याय में पूर्ण किया था और षष्ठ अध्याय में प्राण तथा इंद्रियों का विवाद में प्राण की श्रेष्ठता, श्वेत केतु जंगली का संवाद और इसके अनंतर इसी में ही हमने मंत्र रहस्य विद्या का विशेष अध्ययन हमने किया था। ये पूरा प्रकरण परस्पर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मंत्र एक औषधि थी जिसे यज्ञीय प्रक्रिया में संपन्न किया गया था। और इस प्रक्रिया में जिस प्रकार मंत्र का निर्माण हुआ, मंत्र का उद्देश्य ब्रह्म की प्राप्ति। चूंकि मंत्र यद्यपि औषधि है, परंतु उसका अदन किया जा रहा है, भोजन किया जा रहा है, स्वीकार किया जा रहा है। तो जिस वस्तु को खाया गया और उसमें जो प्रार्थनाएं थी कि मेरा अंग अंग इससे तेजस्वी हो जाए, इस प्रकार की प्रार्थना, जिसमें विविध प्रकार की औषधियां मंत्र में डाली गई थी, गायत्री के 4 चरणों से जिसकी उपासना पूर्ण की गई थी, ऐसा जो मंत्र था, उस मंत्र का परिणाम चूंकि अन्न है, तो अन्न का शरीर में सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप से विभक्त होने के पश्चात अंग अंग की परिपुष्टि के हेतु जिसका अदन किया गया था, वह शरीर में अत्यंत प्रभावी होगा। एतदर्थ उपनिषद में जहां इस अध्यात्म विद्या का चिंतन चल रहा है, वहां एक महत्वपूर्ण विषय भी यहां पर लिया गया, गर्भाधान। जैसा कि इसका आप देख रहे होंगे, आपने इसका अध्ययन किया, स्वाध्याय किया हो थोड़ा भी,
तो आपने देखा होगा कि कुछ व्याख्याकारों ने इसको अश्लील माना है, कुछ ने इसका अश्लील अर्थ किया है, परंतु अध्यात्म कब उच्च स्थिति का हो सकता है, इसका विश्लेषण इसके अंतर्गत किया गया है। देश की संतानें, ऋषि पुत्रों की जो संतानें हैं, वो कैसे श्रेष्ठ हों, वो कैसे ब्रह्मज्ञानी हों, वो कैसे ब्रह्म तेज से दीप्तिमान हों, उस विधा का, साधन का यहाँ पर उल्लेख किया गया। अतः अध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति में ये भी एक गर्भाधान संस्कार महत्वपूर्ण संस्कार है। यह संस्कार इतना महत्वपूर्ण न होता तो संस्कारों की श्रृंखला में इसको स्थान नहीं मिलता, और समस्त, जैसा मैं बारंबार कहती हूं कि इस पृथ्वी में निरंतर यज्ञ चल रहा है, इस ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु हवन कर रही है, जैसा हम छांदोग्य में और अन्य में भी पीछे देखते हुए आए हैं। बहुधा इस प्रकार चर्चा की गई है कि देव भूमि है, यज्ञ वेदी है, तो आदित्य उसकी समिधा है, किरणें उसकी हवी हैं। तो इस प्रकार सब मिलकर के हवन कर रहे हैं, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु हवन कर रही है, यज्ञ संपन्न कर रही है, चाहे वह विद्युत हो, चाहे वह वृष्टि हो, चाहे वह अन्य जल इत्यादि देवता हो, समस्त देव निरंतर यजन कर रहे हैं। अतः यदि किन्हीं व्याख्याकारों के द्वारा इसका अशुद्ध अर्थ किया गया है, अश्लील अर्थ किया गया है, किसी के पास इस तरह की पुस्तक में हो तो वो स्वीकार्य नहीं है। उसको हम, यदि आपके पास है तो उसका आप अध्ययन नहीं करेंगे, या करेंगे भी तो विश्लेषण की दृष्टि से करेंगे, अनुशीलन की दृष्टि से करेंगे, और क्या यथार्थ है उसका चिंतन करेंगे। बल्कि इसकी 2, 3, 4, 5 जितने भी पृष्ठ हैं, इसकी प्रिंट निकाल करके अपने वाले वर्जन में लगा लीजिए, और तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा जो श्रेष्ठ है उसका हम परिपालन करेंगे अनुशीलन करने के उपरांत। तो यह जो संस्कार है, संस्कारों की श्रृंखला में प्रथम संस्कार इसीलिए रखा गया है क्योंकि इससे ही ब्रह्मज्ञानी तेजस्वी संतानों का प्रादुर्भूत होता है। अतः किस प्रकार इस यज्ञ को पुरुष स्त्री मिलकर के संपन्न करें, इसकी चर्चा इस के अंतर्गत की गई है। ऐसा कुछ भी इसमें विशेष मुझे नहीं दिखाई दिया जो अनर्थ करने योग्य हो। जैसा एक विज्ञान का शिक्षक शरीर के सब अंगों के विषय में बड़ी सावधानी से
विषय की उपस्थापना करता है, विषय को रखता है, विद्यार्थियों के समक्ष पढ़ाता है, वैसे ही ये भी विषय है। तो इसमें इस तरह का कुछ भी नहीं है। इसलिए दोनों को समक्ष रख करके यदि किसी के पास इस प्रकार की पुस्तक में हो तो उसको दोनों को समक्ष रख करके तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा उसको पढ़ें और श्रेष्ठ का आवरण करें। आइए इस प्रकरण का आरंभ करें। जैसा मैंने कहा कि पीछे मंथ का पान किया गया, मंथ का भक्षण किया गया। मंथ औषधि भी शरीर में जाकर के प्रभाव छोड़ रही है, क्योंकि मंत्रों के माध्यम से अभिसिंचित करके उसको भक्षण किया गया है। और अन्न का जो सूक्ष्मतम भाग है जिससे वीर्य तत्व का निर्माण होता है, जल तत्व जब सूक्ष्म भाग में विभक्त होता है तो प्राण का निर्माण होता है। जल से सूक्ष्माति सूक्ष्म जल प्राण में परिवर्तित होता है, अन्न सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में वीर्य में परिवर्तित होता है। तो वह श्रेष्ठ हो, उससे श्रेष्ठ संतानों की उत्पत्ति हो। इस कारण से पूर्वापर प्रसंग को रखते हुए, जोड़ते हुए इस प्रकरण को यहाँ पर कहा गया है। प्रकरण का आरंभ करते हुए देखते हैं। एषां वै भूतानां पृथिवी रसः पृथिव्या आपः अपाम् ओषधयः ओषधीनां पुष्पाणि पुष्पाणां फलानि फलानां पुरुषः पुरुषस्य रेतः। इसी बात को इस श्लोक के अंतर कहा गया। ये पृथ्वी जो है, एषा वै भूतानां पृथ्वी, ये पृथ्वी जो है, पृथ्वी का सार भूत हैं, पंच महाभूत हैं। और पंच महाभूतों में जो यह स्थूल रूप में दृश्यमान पृथ्वी है, जिसमें पांचों भूत चतुर्थांश रूप में मिश्रित हैं, वह जो पृथ्वी है, पृथ्वी का सार देखें तो पृथ्वी में बहुतायत से रस विद्यमान है, अर्थात जल विद्यमान है। तो पृथ्वी का रस जल को कहा गया। जलों का सार, जल से उत्पन्न होने वाली औषधियां कही गई। औषधि नाम पुष्पाणि, औषधियों से पुष्प अर्थात फूलों का निर्माण होता है। फूलों से फलों का निर्माण होता है और फलों का सार ग्रहण करके, फलों को ग्रहण करके औषधि वनस्पतियों में, जैसा कि हमने पूर्व स्वाध्याय किया था कि जीवात्मा किस प्रकार औषधि इत्यादियों के माध्यम से मनुष्य के देह में प्रवेश करता है। यह जो प्रकरण जल पांचवी आहुति में कब बोलने लगते हैं, इस प्रकरण में हमने इसका अध्ययन किया था। तो फल से फलों का सार, फलों का भोजन करके पुरुष का शरीर निर्माण होता है। पूरी शेतेति पुरुषः, तो पुरुष का निर्माण होता है। पुरुषस्य रेतः, पुरुष का सार रेत है, वीर्य है। सह प्रजापति ही ईक्षां चक्रे, प्रजापति ने जब इस सृष्टि का निर्माण किया, उसने सोचा कि मैं अस्मै प्रतिष्ठां कल्पयानीति, मैं इसमें निवास कर जाऊं, इसके मैं कण कण में समा जाऊं। सह स्त्रियं ससृजे, वह प्रजापति परमात्मा स्त्री रूप में उत्पन्न हो गया। ताम सृष्ट्वा, उसको रच करके, उस स्त्री को रच करके, अधः उपास्त तस्मात् स्त्रियं अधः उपासीत, स एतं प्रांचम ग्रामाणम आत्मनः एव समुदपारयत तेन एनाम अभ्यसृजत। उसने स्त्री की उपासना की और
उसको श्रेष्ठ मान करके उससे प्रार्थना करते हुए उसके साथ उसकी परमात्मा की कृति की प्रशंसा करते हुए परमात्मा स्त्री में परमात्मा की रचना को देखते हुए उसको स्वीकार करे ना, उसकी उपासना करे। सह एतम प्रांचम ग्रावाणम आत्मनः एव समुदपारयत। वह जो ग्रावा के सदृश कठोर जो पुरुष है, पत्थर के समान, वह नहीं, परमात्मा के लिए कहा जा रहा है कि जो ग्रावा के सदृश जो परमात्मा है, उसने अपने जैसा ही इसको रचा, अर्थात दो जो भाग बनाए पुरुष और स्त्री का, तो पुरुष को कठोर बनाया, स्त्री को अत्यंत सौम्य बनाया। जहां एक को अग्नि तत्व स्वीकार किया, दूसरे को सोम तत्व स्वीकार किया, तो इस प्रकार दोनों का समन्वय परमात्मा के से ही दोनों की प्रतिष्ठा होती है। यहाँ पर प्रजापति परमात्मा का प्रतिनिधि रूप स्त्री को माना गया है। पीछे जब हमने यह प्रकरण पढ़ा था, आपको स्मरण होगा, जहां सृष्टि की विविध अवस्थाओं की चर्चा की गई थी, जहां मैंने व्यष्टि प्रजापति और समष्टि प्रजापति की चर्चा की थी। प्रजापति से ब्रह्म की अवस्था की ओर हम गए थे, है ना। भूः भुवः स्वः महः जनः तपः सत्यम। वहां पर प्रजापति के दो रूप कहे गए थे। न स्मरण हो तो पीछे पलट करके एक बार इस प्रकरण को अवश्य देखिएगा, जहां हमने इस प्रकरण की चर्चा की थी। तो प्रजापति के दो रूप हमने वहां पर देखे थे। जो प्रजापति, ये पंचम अध्याय में हमने ये चर्चा की थी प्रजापति की, वहां पर एक बार देख लेंगे। तो जो समष्टि रूप प्रजापति है, वो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है, प्रजापति से जैसे ये समस्त ब्रह्मांड निर्मित हुआ है, प्रजापति ने समस्त ब्रह्मांड को उत्पन्न किया है, वैसे प्रजापति का रूप स्त्री को माना गया। ये एक बहुत बड़ा जो सृष्टि विज्ञान है, उसकी ओर यहाँ पर इंगित किया जा रहा है। एक छोटा सा संकेत दिया गया है, परंतु इसके अंदर बहुत बड़े विज्ञान की ओर इशारा किया जा रहा है। प्रजापति परमात्मा की स्थिति कहां पर जाकर के बनती है और किससे ऊपर ब्रह्म हो जाता है, प्रजापति के दो रूप, इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं। ये बहुत बड़े सृष्टि विज्ञान की ओर यहाँ पर इशारा किया जा रहा है। तो आगे जो कहा गया, तस्या वेदी रूपस्थो, कि स्त्री को वेदी मान करके, यज्ञ की वेदी मान करके जो इस प्रकार उसके साथ व्यवहार करता है, लोमानि बर्हिः चर्म अधिश्रवणे समिद्धः मध्यतः तौ मुष्कौ यावान् हवै वाजपेयेन यजमानस्य लोकः भवति। वाजपेय याग के समान ये महनीय याग है, यज्ञ है, और जितना फल वाजपेय यज्ञ को संपन्न करने वाले को प्राप्त होता है, उतना ही फल इस प्रजापति द्वारा निर्दिष्ट किए हुए
दंपति को प्राप्त होता है। विवाह संस्कार में मंत्र का पाठ होता है, समंजन्तु विश्वे देवाः। इस दंपति के दाम्पत्य जीवन को सफल करने हेतु सारे विश्व के देव उपस्थित होवे और सारे देवों की उपस्थिति में पाणी ग्रहण संपन्न किया जाता है। अतः कहा कि वाजपेय याग का जो फल होता है उतना फल इस यज्ञ को संपन्न करने वाले को प्राप्त होता है। वाजपेय याग से जितने लोक की प्राप्ति करता है उतने लोक की प्राप्ति इस सृष्टि यज्ञ को संपन्न करने से दंपति प्राप्त करता है। कहा जब इस भावना से इस यज्ञ को संपन्न करता है कि वह सृष्टि यज्ञ कर रहा है, वह प्रजापति के कार्य को संपन्न कर रहा है। जब इस भाव से प्रवृत्त होता है तो स्त्री का भी सुकृत वह वृंगते स्वीकार कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। अर्थात स्त्री पुरुष का जो पुण्य होता है उससे मिलकर के वह इतनी तेजस्वी संतान का निर्माण करता है। इस अर्थ में कहा गया है कि जो इस प्रकार इसको यज्ञ मान करके प्रवृत्त होता है वह स्त्रियों के सुकृत को भी प्राप्त कर लेता है। तो दंपति के जो अपना अपना पुरुषार्थ, दिव्यता, पवित्रता, पुण्य कर्म होते हैं, माता पिता के जो पुण्य संस्कार होते हैं, पुण्य आचरण होते हैं, एतदर्थ कहा जाता है आत्मा वै जायते पुत्रः। मंत्र का पान करने के बाद जो अंग अंग तेजस्वी हो गया, उस अंग अंग से संतान का निर्माण करता है। तो दंपति का, दोनों का, पति पत्नी का जो पुण्य होता है वह पुण्य संस्कार संतान में आ जाता है। अब दूसरी कठिन बात की ओर इशारा करते हुए कहा, यह इदम अविद्वान अथोपहासं चरति। कहते हैं जो व्यर्थ ही, जो अनुद्देश्य, जो सृष्टि यज्ञ की भावना को मन में न रख करके प्रवृत्त होता है, अस्य स्त्रियः सुकृतं वृञ्जते। अस्य सुकृतं स्त्रियः वृञ्जते। इसके सुकृत को स्त्रियां क्या करती हैं? हर लेती हैं। तो दो विशेष बातों की ओर यहाँ पर निर्देश किया गया। यदि, क्योंकि स्त्री जो है वो प्रजापति का रूप है और प्रजापति का रूप मान करके यदि प्रवृत्त होता है तो स्त्री के सुकृत को वह प्राप्त कर लेता है, श्रेष्ठ संतान को जन्म देता है, परंतु वह प्रजापति के रूप की अवहेलना करके प्रवृत्त होता है तो स्त्रियां ही इसके सुकृत को वृंजते, हरण कर लेती हैं। वृंगते, वृंजाते, वृंजते बहुवचन में प्रयोग किया गया है।
है ना। एतद्धस्म वै तद्विद्वान् उद्दालक आरुणि आह, कहा इसी बात को विद्वान जो उद्दालक आरुणि हुए हैं, अरुण वंशज जो आरुणि उद्दालक हुए हैं, उन्होंने इसी तथ्य को कहा है। अब आप देख रहे होंगे 11 उपनिषदों की इस यात्रा में आपने आरुणि उद्दालक के प्रसंग को बहुधा इस ग्रंथ में अध्ययन किया है और उनका नाम सुना है। और जहां ब्रह्म विषयक चर्चा है वहां वहां आरुणि उद्दालक की विशेष नाम ग्रहण किया गया है। इस अध्ययन के द्वारा ऐसा प्रतीत होता है कि अपने युग के आरुणि उद्दालक बहुत बड़े ऋषि हुए और उन्होंने बहुत सारे विद्यार्थियों को विद्याध्ययन कराया है। ऐसा भी विदित होता है कि आरुणि उद्दालक का निश्चय ही कोई न कोई ग्रंथ तत्कालीन समय में विद्यमान रहा होगा, जिसके बहुत सारे अंश उपलब्ध इस उपनिषद में प्राप्त होते हैं। क्योंकि इनकी चर्चा बहुधा इस उपनिषद में प्राप्त हो रही है, तो इसको ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी देखें तो इसका विशेष महत्व दिखाई देता है। इस पर चिंतन किया जा सकता है। एतद् स्म वै तन् विद्वान् नाको मौद्गल्यः आह, कह रहे हैं जो इसी बात को, इसी रहस्य को विद्वान जो मुद्गल वंशी नाक ऋषि हुए हैं उन्होंने भी कहा है। एतद् स्म वै तद्विद्वान् कुमार हारितः आह, और इसी रहस्य को कुमार हारित ने भी कहा है। ऋषियों के नाम गिन रहे हैं, आरुणि उद्दालक, मोदगल्य नाक और कुमार हारित इत्यादि विद्वानों ने भी इसी कथन को कहा है। बहवः मर्याः ब्राह्मणायनाः निरिन्द्रियाः विसुकृतः अस्मात् लोकात् प्रयन्ति, और बहुत सारे विद्वानों ने भी इस बात को कहा है कि बहुत सारे मर्याः, मरण धर्मा जो मनुष्य है, मर्या शब्द प्रयोग किया गया, मरण धर्मा मनुष्य के लिए, तो जो मरणशील मरण स्वभाव वाला, अब लोग इसमें अवतार की जो कल्पना करते हैं वो उपनिषद से खंडित होती है। मनुष्य नाम ही उस व्यक्ति का है जो मरण धर्मा शरीर को धारण करके इस संसार में आता है। अतः मनुष्य कदापि अजर अमर अवतारी नहीं हो सकता है। मरण धर्म है उसका, जिसने जन्म लिया है उसका मरण होना सुनिश्चित है। तो मरण धर्मा जो मनुष्य है, ब्राह्मणायनाः कहते हैं, ऐसे बहुत सारे विद्वान हैं जो अपने को विद्वान कहते हैं। ऐसे बहुत सारे ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणायनाः अर्थात तथा कथित जो ब्राह्मण हैं, जो निरिंद्रियाः, जो इंद्रियों की शक्ति से रहित हैं, निरिंद्रिय हैं, संयमेंद्रिय नहीं है, वे अपने सुकृत से वंचित हो जाते हैं। विसुकृतः अस्मात् लोकात् प्रयन्ति, इस लोक से प्रस्थान कर जाते हैं। य इदम अविद्वांसम अधोपहासम चरन्ति थी, बहुवा इदम सुप्तस्य वा जाग्रतो वा रेतः स्कंदति। और कह रहे हैं जो विद्वान अविद्वान होता हुआ, जो इस रेतः तत्व का महत्व नहीं जानता, जो ऊर्ध्व रेता नहीं हो पाता, जो चक्रों की जागृति नहीं कर पाता,
जो मूलाधार से मणि, अनहत, विशुद्धि, आज्ञा इत्यादि चक्रों की जागृति नहीं कर पाता, जो रेतः तत्व को व्यर्थ सोते या जागते हुए प्रवाहित कर देता है, अतिवाहित कर देता है, स्खलित कर देता है, कहा वह इस लोक से इसी प्रकार व्यर्थ आवागमन के चक्र में फंसा रहता है, आता है और चला जाता है। तदभिमृशेत् अनुवामन्त्रयेत यन्मे अद्य रेतः पृथ्वी मस्कांसीत् यत् ओषधीः अप्सुः अब ओषधीः अपि असरत् यत् अपः। कहा कि यदि किसी से इस प्रकार त्रुटि हो जाए, त्रुटिवशात भी कोई स्वप्न या जागृत अवस्था में कभी साधक से इस प्रकार की त्रुटि हो जावे, तो वह अभिमंत्रयेत, वह मंत्रणा द्वारा प्रायश्चित्त करे और अपनी त्रुटि का प्रायश्चित्त करते हुए अपने हृदय भाग को स्पर्श करे और आज्ञा चक्र को स्पर्श करे और इस प्रकार का चिंतन करे कि मुझे तो ऊर्ध्वरेता होकर के इस लोक से प्रस्थान करना है। अतः हृदय और मस्तिष्क दोनों भवों के बीच के भाग को स्पर्श करने की बात कही जा रही है, अर्थात आज्ञा चक्र, जहां से मनुष्य संकल्प विकल्प करता है, चिंतन करता है, वहां पर यह चिंतन करे कि मुझे अत्यंत सौभाग्य से यह मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है और मुझसे इस प्रकार की पुनः त्रुटि न हो जावे। अतः अनामिका और अंगुष्ठाभ्याम आदाय अंतरेण, कह रहे हैं हृदय के मध्य में, और भ्रुवो व निमृज्य प्रक्षालन करे कि मेरी बुद्धि किस प्रकार स्खलित हो गई और अपनी बुद्धि पर बल देता हुआ, स्वयं पर नियंत्रण करता हुआ, अपनी वृत्तियों पर, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करता हुआ पुनः अपने कर्तव्य मार्ग पर उद्यत हो जावे। ठीक है। इसी प्रकार एक और देख लेते हैं। अथ यद्य उदके आत्मानं पश्येत तदभिमंत्रयेत, जब जल में स्नान करे और स्नान आदि के करते समय भी वह अभिमंत्रयेत, मंत्रणा करे, अपना दृढ़ निश्चय करे, मयि तेजः इंद्रियं यशः द्रविणं सुकृतमिति श्रेर्हवा एषा स्त्रीणां यन्मलो, क्या हुआ, हाँ, यन्मलोद्वासाः तस्माद् एषा मलोद्वाससं यशस्विनीम् अभिक्रम्य उपमंत्रयेत। दूसरा प्रकरण यहाँ से आरंभ हो रहा है कि जब उदक में स्नान करे तो मंत्रणा द्वारा अपनी इंद्रियों को, अपने तेज को, कि ये मेरे में ही विद्यमान रहे, मयि तेजः, तेजोसी तेजो मयि देहि, मेरा तेज मुझ में विद्यमान रहे, मेरी इंद्रियों का तेज मुझ में विद्यमान रहे, यश मुझ में विद्यमान रहे, द्रविण धन मुझ में विद्यमान रहे, मेरे सुकृत मुझ में विद्यमान रहे, श्री मेरी मुझ में विद्यमान रहे, मेरी श्री, मेरी लक्ष्मी, मेरी शोभा कहीं पर व्यर्थ अतिवाहित न हो जाए। इस प्रकार निरंतर स्नान करते हुए, जल को स्वीकार करते हुए इस प्रकार का चिंतन करें और जो निर्मल स्त्री है उसके साथ संबंध तब करे जब वह
विवाह आदि के पश्चात ये हमारे यहाँ ये शास्त्रीय परंपरा है कि चाहे वह गर्भाधान संस्कार की बात हो और चाहे विवाह संस्कार की बात हो, यह जो पहले जो मुहूर्त देखा जाता है विवाह के पूर्व, मुहूर्त की कल्पना वस्तुतः यह शास्त्रीय चिंतन था, जिसका थोड़ा सा परिवर्तन रूप आजकल देखा जाता है। ये शास्त्रीय, चाहे आयुर्वेद में हम इसका चिंतन देखते हैं या जो जहां पर संस्कारों की चर्चा गृह सूत्रों में प्राप्त होती है, वहां इसका चिंतन देखते हैं। यद्यपि श्रौत सूत्र इत्यादि में भी इसका बड़ा स्पष्ट उल्लेख आता है, कात्यायन श्रौत सूत्र में, कि जो जब स्त्री ऋतुस्नाता हो जाए तब ही उसका स्पर्श करे, और विवाह में भी विवाह की तिथि उसके अनुसार ही निकाली जाए जब वह कन्या ऋतुस्नाता हो जाए। मलोद्वासाः, उससे जो ये शब्द प्रयोग किया गया वो इसीलिए प्रयोग किया गया कि ऋतुस्नान करने के उपरांत ही विवाह की तिथि निर्धारित की जाए, अथवा गर्भाधान संस्कार के लिए भी जो सबसे उत्तम तिथियां जहां पर गर्भाधान की चर्चा की जाती है, तो वहां पर ऋतुस्नान के पश्चात 1 से लेकर के वो तिथियों का कि 1, 3 किस प्रकार वो तिथियों की चर्चा वहां पर की जाती है कि वो तिथियां उत्तम मानी जाती हैं। तो उसमें भी ऋतुस्नान के पश्चात ही वह उसके गर्भाधान संस्कार के लिए जाए। और यही प्रकरण यहाँ आगे चल रहा है। आज के लिए इतना ही करते हैं, इसके आगे कल कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओम शांति।